बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ऐड टू कार्ट का फंक्शन देखा था कि कैसे काम करता है jQuery के ज़रिए। अभी जो उसका रिस्पांस आ रहा था उस रिस्पांस को हमने अपने यूआई में कहीं नहीं दिखाया। सिर्फ हमने कंसोल पे लॉग किया था और देखा था कि रिस्पांस में क्या आ रहा है, तो वो ठीक आ रहा था। अभी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी, वो जो जो यूज़र ऐड करता जाएगा हमने दिखानी है। मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ पे मैं आता हूँ। जब ये यहाँ पे ऐड टू कार्ट करे तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो एटम है इसमें वही एटम शो कराना है जो ऐड हो रहा है। इसके लिए मुझे नेम, क्वांटिटी, प्राइस और उसकी लोगो चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे इस एरिया को हम एक ऐप बनाएंगे। अगर यहाँ से मैं देख लूँ कि ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये वो मैं रिंग के नाम से आ रहा है मेरे पास। मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में फाइंड करता हूँ कि कहाँ पे है। कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो वो इंटायर प्रोजेक्ट से आपको सर्च करके देगा। ये देखिए, ये हमारे पास वेबसाइट लेआउट में यहाँ पे ये आ रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि जो ये डिव है, ये है ड्रॉप डाउन कार्ट प्रोडक्ट्स, और ये कार्ट व्यू का ऑप्शन है। तो ये कार्ट वाला पूरा पोर्शन ही ना मैं अलग कर लेता हूँ। ये ड्रॉप डाउन कार्ट हेडर, ये पूरा क्लोज कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लूप लगा हुआ है, ये टोटल प्राइस है। तो मतलब ये पूरा एरिया जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से बना हुआ है, ये बेसिकली कार्ट के नाम, कार्ट का एरिया है। इस सारे को यहाँ से मैंने कट किया, एक डिव बना लेते हैं, या इधर ही पेस्ट करता हूँ, कट नहीं करता। ये जो डिव है इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ, कार्ट एरिया। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, कार्ट एरिया। अब यहाँ पे मैं एक ऐप बनाऊंगा, व्यू जेएस की ऐप, जो क्या करेगी कि जब भी किसी चीज़ पे क्लिक होगी उसका रिस्पांस आएगा, तो हम व्यू जेएस की ऐप को डाटा देंगे, वो ऐप हमें डाटा शो करवाएगी। सबसे पहले हमें व्यू जेएस इंस्टॉल करना होगा। तो ब्राउज़र पे जाते हैं, व्यू जेएस इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं व्यू जेएस होता है क्या है। व्यू जेएस, ये व्यू जेएस की डेफिनेशन लिखी हुई है। An open source model view model JavaScript framework for building user interfaces and single page application. It was created by Ivan Yu and is maintained by him. बहरहाल असल समझ तभी आएगी जब इस पे कोई काम करेंगे। Vue.org को ओपन किया, या आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, या आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं तो वहाँ पे आपको CDN लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बता रहा है। ये बता रहा है कि इस लिंक से आपको वीजेस मिलेगा। मैंने लिंक ओपन किया तो ये मुझे वीजेस मिल गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। और इसी तरह व्यू में एक मेन वाला भी होगा, उम्मीद है इधर भी पड़ा होगा, डॉट मेन डॉट जेएस। ये इसको भी सेव कर लें डेस्कटॉप पे। इस वक्त जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है वीजेस का, वो 2.6.1। बीच में वो रिकॉर्डिंग वाला इशू कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ये मैं बता रहा था कि ये व्यू की फुल वर्जन फाइल है, जिसमें मिनीफाइड नहीं है। ये 334 KB की फ़ाइल है, और अगर आप मिनीफाइड वर्जन देखना चाहें तो वो जस्ट 91 KB का है। बिल्कुल शार्ट सा वर्जन है। इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज़ के अंदर व्यू के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। उसमें ये दोनों कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।
ये एक आई है, ओपन करेंगे तो दूसरी भी आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। अब जो मेरा मेन लेआउट है इस पे मैं व्यू को इंक्लूड कर देता हूँ कि जहाँ भी मैंने व्यू के साथ काम करना हो तो मैं इजीली काम कर सकूँ। ये मैं टॉप पे ही रख रहा हूँ। अब मैंने लेआउट के ऊपर ही एक कार्ट एरिया के नाम से डिव बनाई थी, उसकी आईडी दी थी कार्ट एरिया। अच्छा, ये व्यू की ऐप ना किसी एक डिव पे लगती है, पूरी बॉडी पे लगाना चाहे पूरे एप्लीकेशन में लग जाएगी, किसी एक जगह लगाना चाहे आपकी मर्जी। तो मैंने इसको सिर्फ एक ख़ास एरिया में लगाया है जो कि कार्ट एरिया के नाम से मैंने दिया। या मैं कहूँगा बार ऐप इज इक्वल टू न्यू व्यू, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एप्लीकेशन का नाम रखा। तो यहाँ मैं कार्ट ऐप कर देता हूँ कि ये कार्ट से रिलेटेड ऐप है, क्योंकि मल्टीपल ऐप्स हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आपने लगानी, न्यू व्यू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने एलिमेंट बताना है कि किस एलिमेंट पे आपने इसको अप्लाई करना है। तो मैं कहता हूँ ये हैश कार्ट एरिया मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये व्यू की एक ऐप बन गई। अब ऐप में आपने डाटा देना है, डाटा कॉलन और कर्ली ब्रैकेट्स, इनके अंदर आपने जो भी इससे रिलेटेड डाटा होगा वो शो करवाना है। मसलन इस वक्त हमारे काम से रिलेटेड जो डाटा है, अगर आप देखें तो वो ये जो एटम नज़र आ रहे हैं ना, कार्ट एटम्स, ये वाला डाटा है। तो यहाँ डाटा मल्टीपल टाइप्स का भी हो सकते हैं, कार्ट एटम्स कॉलन अरे। मैं बता दूँ तो डाटा के अंदर हमारे पास एक कार्ट एटम्स हैं जिनकी अरे है, और अभी अरे हमारे पास मौजूद नहीं है तो हमने इसको ब्लैंक अरे दे दी। बाद में इसमें डाटा होगा तो हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह जब हम अरे में ऐड करना चाहते हैं कोई आइटम, तो फिर हम ऐड टू कार्ट करते हैं, उसका हमने ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ये सारा काम करने के बाद हमें यहाँ कंसोल पे बताता है कि ये आइटम ऐड हो चुका है सर्वर साइड पे। क्लाइंट साइड पे हमने शो भी कराना है कि आइटम ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मेरे पास जो रिस्पांस आ रहा है ना उसको मैं व्यू के अंदर जो डाटा है उसमें कार्ट आइटम को दे देता हूँ। मेरे पास ये कार्ट ऐप है, उसके अंदर कार्ट आइटम्स हैं। एटम्स को एटम में मैं पुश करता हूँ, पुश। पुश का मतलब है कि एक एटम ऐड करें, जैसे सी शार्प की लिस्ट में आप ऐड का फंक्शन होता है ना, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में उसको पुश कहते हैं। पुश में जो रिस्पांस आ रहा है ना, आर ई एस, इसको मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ, और ये कार्ट में ऐड के अंदर आ रहा है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कार्ट में ऐड के अंदर क्या है, कार्ट कंट्रोलर। उसके अंदर ऐड का मैकेनिज्म जो है ये ऐड का है। ऐड वाला हमें लास्ट पे क्या देता है, एक मैसेज देता है ट्रू, और बताता है कि कार्ड ऐड हो गई है, ठीक है। लेकिन ये हमें पूरा नहीं बता रहा होता कि मतलब कितने आइटम कार्ड में इस वक्त मौजूद है। वो हमारे पास गेट कार्ड के नाम से एक बना हुआ है। अगर यहाँ मैं बाकी मेथड देखूँ तो ये इंडेक्स है, ये तो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। एक ऐड यूज़ किया हमने ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और हमने ना एक गेट के नाम से भी बनाया कार्ड में, गेट के नाम से वो हमें कार्ड की कंप्लीट डिटेल देता है। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो मेरे पास रिस्पांस आ जाए कि प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, तो मैं एक रिक्वेस्ट दोबारा भेजूँ और उससे जितनी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी है टोटल वो लेके आऊँ। और ये है कि इसी के रिस्पांस में मैं सारा डाटा लेके आ जाऊँ। जब आप कोई आइटम ऐड करते हैं तो स्टेटस ट्रू, जो भी मैसेज देना है मैसेज दें, और आइटम टाइप्स बता रहा है, ठीक है। तो आइटम टाइप्स के अलावा मैं यहाँ पे एटम्स भी ले लेता हूँ, भाई कौन कौन से एटम्स हैं। और वो गेट कार्ट जो हमें दे रही है ना, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट में कॉलन लगा के वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं। गेट कार्ट, अच्छा सॉरी, सिर्फ गेट के नाम से हमने बनाया हुआ है। ये गेट से जो भी डाटा हमारे पास वापस आएगा वो एटम्स में आएगा, लेकिन ये तो जैसे रिजल्ट होगा। तो गेट डॉट डाटा, ये कंटेंट टाइप नहीं, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। पहले देखते हैं कि हम जो कार्ड लोड करा रहे हैं यहाँ लोड करा करेंगे, हाँ कार्ड लोड हो रही है, कार्ड लोड हो रही है। और सीरियलाइज ऑब्जेक्ट बना के हम जेसन भी रख रहे हैं, ये चीज़।
ठीक है, तो लोड होने से पहले हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है, यहाँ पे है कार्ट के नाम से, जिसमें अपडेट या डिलीट जो भी करना होता है वो हो चुका होता है। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे कार्ट के नाम से ही भेज देता हूँ। कार्ट इज इक्वल टू कार्ट। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये मैंने कार्ट के नाम से रख दिया। ठीक है, अब जब भी मैं भेजूंगा तो ये मुझे कार्ट बताएगा, उसमें जो भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बताएगा। ये तो ऐड करते वक्त था। इसी तरह अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करते वक्त भी यहाँ पे मैं कार्ट भेजना चाहूँगा। कार्ट इज इक्वल टू कार्ट। और गेट तो है, ठीक है। डिलीट करते वक्त भी मैं, अगर डिलीट नहीं होता तो बता देगा नहीं हुआ, लेकिन अगर डिलीट हो जाता है, स्टेटस ट्रू आ जाता है, तो यहाँ पे मैं कार्ट के अंदर कार्ट ये भी भेज रहा हूँ। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। अब जो गेट वाला मेथड है ना, जिससे हम कार्ड गेट करते हैं, वो हमें कितनी डिटेल देता है? हमें प्रोडक्ट की आईडी दे रहा है, कब ऐड हुई ये दे रहा है, बस। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल नहीं दे रहा। मुझे तो प्रोडक्ट का इमेज और प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए, और प्रोडक्ट का टाइटल भी चाहिए। ये लोड कार्ड के अंदर जाते हैं, देखते हैं ये क्या लोड करवाता है। सेशन से उठाता है और हमें दे देता है। तो सबसे पहले जब हम सेशन में बना के रख रहे हैं, तो हम देखते हैं हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना के सेशन में रख रहे हैं। ये ऐड कर रहे हैं, ये कार्ट मॉडल के नाम से हम बना रहे हैं। कार्ट मॉडल को ओपन करते हैं। इसमें हमारा सिर्फ आईडी है, लेकिन बाकी डिटेल नहीं है प्रोडक्ट की। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट का टाइटल भी रख लेता हूँ, और उसकी इमेज यूआरएल भी रख लेता हूँ। जहाँ पे हमें गेट करता हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है, पहली प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, प्रोडक्ट नहीं मिली तो फाल्स देता है, और यहाँ पे कार्ट मॉडल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्लूड इमेज भी कर लेता हूँ, इसके इमेजेस भी आ जाएं। इमेजेस भी आ गए। अच्छा, अब मेरे पास ये कार्ट मॉडल है, जिसमें एडिट ऑन प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी आ रही है। तो यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल भी आ गया, वो प्रोडक्ट, ये जो भी हमारे पास आइटम है, किस नाम से हमने बनाया, प्रोडक्ट के नाम से ही बनाया, प्रोडक्ट। अच्छा, उसका पी जो है वो स्मॉल वाला है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। और दूसरा हमारे पास है इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल में हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, उससे सिलेक्ट करें इमेज यूआरएल को, डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, पहला इमेज जो भी आ रहा है वो ले लें। ठीक हो गया। अब अगर इसमें टिल्डा साइन आ रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, कि ये साइन है, इस साइन की जगह आप सिर्फ स्लैश आपको रिक्वायर्ड है, ये साइन साथ रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारे पास कार्ट आइटम बन गया। अब जो हमने जहाँ भी गेट करेंगे तो इसमें बाकी डिटेल भी आ रही होगी, और जब यूज़र को वापस भेजेंगे तो वहाँ भी हमें सारी डिटेल नजर आएगी। अब मैं रन कर रहा हूँ इसको। जैसे हमने ये बनाया था, ऐड टू कार्ट, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं, कंसोल पे जाएं, अब दोबारा ऐड करें, ऐड टू कार्ट।
तो ये देखिए हमारे पास ना यहाँ कार्ट के नाम से भी एक डाटा आया है। इस कार्ट में हम अगर ओपन करके देखें यहाँ पे, तो कार्ट के अंदर एक अरे है। वो अरे हमें बता रही है कि कौन कौन से आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में ऐड हुई है, क्या नाम है और उसकी इमेज यूआरएल क्या आ रही है। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसमें पेस्ट करता हूँ कहीं पे, देखता हूँ क्या आया मेरे पास। अच्छा नहीं, वो कॉपी हुआ ही नहीं है। मेरे पास ये आया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट आईडी 4 और 6 दो ऐड हुई हैं, दोनों के टाइटल आए हैं, दोनों की इमेज यूआरएल आई है। ठीक है, और यही अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे ये दो लाइनें चाहिए सिर्फ। स्टार्ट में कर रहा हूँ, बाद में इसको ख़त्म कर दूंगा। ये कार्ट आइटम्स जो है ना, इनको मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरे पास एक अरे है। इस अरे में दो आइटम है, यही दो जो मैंने अभी कॉपी किए। ठीक है, इसमें मैं ये बाकी एक्स्ट्रा ख़त्म कर देता हूँ। ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स प्रेस करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड होगी तो ये एक ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा ये। और ये आगे डॉट डॉट लगा रहा है, ये डॉट डॉट हमें नहीं चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में कोई और इन्फॉर्मेशन भी थी जो मिस हो गई है। बहरहाल इसके बाद कॉमा लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टार्ट में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो रिमूव कर दी। इसी तरह प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इमेज यूआरएल और ये सारा कुछ। बाकी ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अगर आसान तरीके में चाहिए तो फिर हम यूँ कर सकते हैं कि ऐड टू कार्ट में देखें आप कौन सी आईडी भेज रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए आप, इसमें बटन है, इस पे की क्लिक पे आप ऐड करवा रहे हैं। तो हमारे पास ये है स्लैश कार्ट स्लैश ऐड प्रोडक्ट आईडी 6 क्वांटिटी 4। इंटर किया तो ये हमारे पास जो रिस्पांस आया, इस रिस्पांस को ना रॉ डाटा कह लें। रॉ डाटा में इसको कॉपी करें और यहाँ अपने पास पेस्ट कर लें। इसमें आप देखें स्टेटस ट्रू एक्स्ट्रा आ रहा है, मैसेज गैलेक्सी ऐड सक्सेसफुली, और ये कार्ड के अंदर जो डाटा है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अरे से। इसकी ओपनिंग मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस पर फोकस किया हुआ है, तो इसकी क्लोजिंग मुझे यहाँ बता रहा होगा। ये क्लोजिंग है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप रिमूव कर दें। तो ये आपके पास अरे आ गई जो कि आपने कार्ट आइटम्स को यहाँ पे देनी है ये। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ, कार्ट ऐप में मेरे पास डाटा है कार्ट आइटम्स के नाम से। बाहर कहीं भी एक्सेस करना हो तो मैं कार्ट ऐप डॉट कार्ट आइटम्स करूँगा तो मुझे शो हो जाएगा। बैक करें, रिफ्रेश करें, कार्ट ऐप डॉट कार्ट आइटम्स। आप देखें यहाँ पे दो आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं। उस दो आइटम्स में अगर आप जाना चाहें तो ये पहला आइटम ये वाला है, बता रहा है कब ऐड हुआ। ठीक है, मैं यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है। अब कब ऐड हुआ ये हमारे पास ना प्रॉपर टाइम फॉर्मेट में, डे टाइम फॉर्मेट में नहीं आ रही। इसको हम प्रॉपर टाइम फॉर्मेट में करते हैं। फॉर्मेट है इस वक्त प्रॉपर, लेकिन जो हमें कस्टम रिक्वायर्ड है ना उस तरह का नहीं आ रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये कार्ट मॉडल है, इसमें ये जो एडेड ऑन है ना, एडेड ऑन के साथ मैं अंडरस्कोर लगा लेता हूँ एक, और एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, स्ट्रिंग एडेड ऑन। स्ट्रिंग से आप गेट कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, और इसी तरह उसमें आप सेट कर सकते हैं, गेट नहीं कर सकते। अच्छा, गेट भी लगा देता हूँ। बल्कि ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ और ये दूसरा ऐड ही नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ नीचे बाद में कर रहा हूँ एडेड ऑन। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एडेड ऑन लिखा होगा, तो उस पर ये एरर दे रहा है कि ये डेट टाइम डॉट नाउ जो है ना, जब आपने ऐड किया था वो वाला टाइम आ रहा है। तो उसको अब टू स्ट्रिंग करें, क्योंकि अब स्ट्रिंग में इसको कर दिया हमने। स्ट्रिंग में पहले, मतलब मैं कहना चाहता हूँ आज ऐड हुआ तो ये बताया कि 18 सितंबर 2020। तो 18
2 डिजिट में। सितंबर, एम, ठीक है, मंथ आ जाएगा, 3 दफ़ा लिखेंगे तो अब मंथ का एब्रीविएशन आएगा। और वाई 4 डिजिट में ईयर आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट में आवर्स आएंगे, कॉलन, मिनट्स आएंगे जिस मिनट पे ऐड किया। फिर टी ये एम या पीएम बताएगा, वो आ जाएगा। सेकेंड बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको टू स्ट्रिंग कर दिया। ये देखिए एडेड ऑन जो है अभी भी एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ से कट करके दोबारा पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ अब एरर तो नहीं दे रहा। अच्छा अभी भी एरर दे रहा है, ठीक है। कहता है ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें हमने गेट कर दिया था, सेट ख़त्म कर दिया था, सेट भी लगा देते हैं। रीड ओनली नहीं रहेगी, अब ठीक हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, Ctrl F5। एरर आ रहा है, एरर को रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो एडेड ऑन बता रहा है कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट जिसमें प्रॉपर दिया था ना, उसका एरर दे रहा है, एडेड ऑन। ठीक है, एडेड ऑन तो ऐसे ही आया जाएगा, एम डॉट एडेड ऑन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट करके रख दिया जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था। रीबिल्ड किया और रिफ्रेश किया। ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट दोबारा ऐड करता हूँ, क्योंकि रीबिल्ड किया तो सेशन भी ख़त्म हो चुका होगा। अब देखें मैंने ये एक ऐड किया प्रोडक्ट, अब मैं दूसरी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जिसकी ID 10 है, क्वांटिटी उसकी 3 रखता हूँ। तो इस वक्त प्रोडक्ट मिली ही नहीं है, ID 10 पे प्रोडक्ट नहीं है, तो 7 पे कर लेता हूँ, 7 वाली ऐड हो गई। इसी तरह 5 पे कर लेता हूँ और उसकी क्वांटिटी 10 कर लेता हूँ। ये देखें, इस वक्त हमारे पास कार्ट जो है वो अगर आप देखें तो कार्ट में हमारे पास सारा डाटा आ रहा है। यहाँ पे बता रहा है Y7 प्राइम ऐड हो गया है, और अगर कार्ट ओपन करें तो कार्ट में सारा डाटा भी दिखा रहा है। और लेकिन उसमें प्रोडक्ट ID, टाइटल, इमेज, URL, क्वांटिटी, एडेड ऑन, सारी चीज़ बता रहा है, और एडेड ऑन जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसको मैंने क्लाइंट साइड पे शो करवाना था, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास कार्ट है, इसमें कार्ट में भी मैंने आइटम डाल दिया जिस तरह चाहिए थे, लेकिन ये मैंने आइटम वो डालने हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि इसमें आप आइटम डालते हैं तो बाहर कंसोल से कैसे एक्सेस करते हैं। तो अब मैंने जब भी यहाँ पे कोई आइटम ऐड हो ना क्लिक को, तो ये देखिए मैं इसमें रिस्पांस को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिस्पांस में आपके पास जो है ना कार्ट के नाम से जो है वो आपने पुश करना है, कार्ट आइटम्स को देने हैं, ठीक है। अब पुश नहीं करना, बल्कि अब तो हम असाइन करेंगे, क्योंकि हर दफ़ा जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो पुरानी सारी कार्ड जो है वो भेज रहे होते हैं। अगर हम पुरानी कार्ड ना भेज रहे होते तो यहाँ से हमें एक एक आइटम जो सर्वर को भेज रहे हैं वो इस अरे को भी पुश करते जाता है, तो अरे में भी ऐड होता जाता। अब तो ये है कि ये RES.कार्ट में जितनी भी मोस्ट रिसेंट अपडेट्स होंगी वो सारी इसमें वापस आ रही होंगी। तो एक दो आइटम मैं ऐड करके चेक करता हूँ। कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कार्ट आइटम है, तो एक इमेज मिसिंग आता है, उसका एरर आता है। ये कार्ट ऐप है, उसमें मैं कार्ट डाटा के नाम से या कार्ट आइटम के नाम से देखता हूँ तो एक अरे है जो एम्प्टी है, इसमें इस वक्त अरे में कोई भी डाटा नहीं है। यहाँ से मैं कुछ चीज़ एक ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। मेरे पास ये बता रहा है Y7 ऐड हो गया, टोटल 3 ऐड है, क्योंकि ऊपर URL से भी मैं पहले खोल के देख चुका था। तो ये देखिए कार्ट आइटम, कार्ट ऐप डॉट कार्ट आइटम्स में देखता हूँ तो वो 3 आइटम यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। अब वो 3 आइटम मैंने यहाँ पे दिखाने हैं, वही 3 आना चाहिए। इसका बड़ा आसान तरीका है। अब ये आपका लूप लगेगा क्लाइंट साइड पे, आपके पास कार्ट ऐप की ऐप है, उसके अंदर कार्ट आइटम्स हैं। तो कार्ट ऐप के एरिया में अगर हम जाते हैं, ये हमारे पास कार्ट
एरिया है, इसके अंदर जाते हैं तो हमें ऐप का नाम नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती। टोटल कितने आइटम है, 2 आइटम बता रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ व्यू की ऐप से लेना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेक्स लगाऊंगा, उसके अंदर कोई भी उसके वेरिएबल कॉल कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये कार्ट आइटम्स है, उनकी लेंथ मैंने यहाँ शो करनी है। जिस तरह सी शार्प में काउंट होता है, जावास्क्रिप्ट में लेंथ होता है कि सर में कितने आइटम्स हैं, तो एटम आ जाएगा। इसके बाद एटम लिखना है, वन अगर होगा तो एटम्स तो नहीं लिखना है, एटम लिखना है। तो यहाँ पे मैं फिर लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप चेक करें कार्ट एटम्स की लेंथ को। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फिर आप एस लगा दें एटम्स, अदरवाइज आप कुछ भी ना लगाएं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्ट एटम्स और कार्ट एटम, मतलब एस लगाना या नहीं लगाना उस चीज़ के लिए आप इजीली कर सकते हैं। अब हम देखें आगे, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, इसको क्लोज करें। ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसको क्लोज करें। ये दो प्रोडक्ट्स आती हैं ऐसे। ये मैं कमेंट्स ख़त्म कर रहा हूँ इसमें से। तो ये एक प्रोडक्ट इस तरह होती है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और बाकी जो दूसरा आइटम है उसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे ये आइटम बार बार रिपीटेड चाहिए, मैंने पेस्ट किया ये एक आइटम, ये वाला। इसमें देखें यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, व्यू जेएस वाला लूप। तो मैं उस व्यू जेएस के लिए वी फॉर लिखते हैं, वी डैश फॉर। व्यू जेएस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, इसलिए कि व्यू जेएस अगर करना हो तो मैं अलग से वीडियोस कराऊंगा। ये काफ़ी डिटेल्ड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से जितना रिक्वायर्ड है मैं वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वी फॉर इजिकल टू लगाऊंगा। मेरे पास कार्ट एटम्स हैं तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एटम इन कार्ट एटम्स, कि कार्ट एटम्स में जितने भी एटम हैं उनमें से एक एक करके एटम निकालें। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि उसका नाम बताएं, ये मैं कर्ली ब्रेक्स लगा देता हूँ। अभी जो मैंने लूप में जो कार्ट एटम से एक एक एटम निकाला है तो उस एटम का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटम डॉट टाइटल यहाँ पे आ जाए। उसके बाद क्वांटिटी बता रहा है तो यहाँ मैंने क्वांटिटी शो करनी है। इसी तरह जैसे ऊपर टाइटल शो किया एटम डॉट क्यू टी वाई, तो यहाँ हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद डॉलर में है प्राइस या रुपीज़ में, जिसमें भी है आपने यहाँ पे प्राइस शो करनी है। तो प्राइस के लिए मेरे पास एटम डॉट प्राइस का आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि किस नाम से आ रहा है। यहाँ अगर मैं ऐड करता हूँ कोई भी चीज़ तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि क्वांटिटी आ रही है, एडेड ऑन आ रहा है। अच्छा, प्राइस मेरे पास नहीं आ रही, तो यहाँ से मैं पहले प्राइस इसमें ऐड करता हूँ ताकि मुझे प्राइस डिस्प्ले होना शुरू हो, तो फिर मैं प्राइस को यूज़ करूँगा। कार्ट मॉडल में इसकी प्राइस भी रख लें, प्राइस। और जहाँ आप ऐड कर रहे हैं वहाँ पे आपने इसकी प्राइस भी बतानी है। ये आपके पास यहाँ पे ऐड का मेथड है एक। ठीक है, उसमें ये जो आप कार्ट बना रहे हैं इसकी प्राइस भी आपने बतानी है। कार्ट आइटम जो आपने बनाया ये, यहाँ पे आपके पास प्राइस भी मिसिंग है इसकी, तो प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस भी है, डिस्काउंटेड आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो फिर प्रोडक्ट की जो अपनी प्राइस है वो आ जाए। ये चीज़ प्राइस में मैंने डबल क्वेश्चन मार्क्स का मतलब होता है लेफ्ट वाली चीज़ अगर नल है तो राइट वाली चीज़ आ जाए। तो ये मैंने लिखा प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आ रही ठीक है, नहीं आ रही तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस दे दें। और उसी प्राइस को मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक इमेज आ रहा है, ये वाला। यहाँ से लेके यहाँ तक उस इमेज की यूआरएल दिखानी है आपने। हाइट वेट फिक्स कर दी है इसने। अच्छा,
यहाँ पे जब भी आप किसी एट्रीब्यूट में जाके व्यू जैसे वैल्यू लेना चाहें तो उसका तरीकाकार अलग होगा। देखिए ऊपर आपने लिखा आइटम डॉट प्राइस, वो प्राइस आ गई। यहाँ पे हम कैलिब्रेटेड यूज नहीं कर सकते इस तरह इसके अंदर, सोर्स के अंदर। तो उसके लिए हम बाइंडिंग करते हैं, तो वी डैश बाइंड कॉलन सोर्स, यानी कि वी बाइंड ये व्यू जैसे वैल्यू लेके सोर्स को देगा, बाइंड करेगा इसके साथ। तो किस नाम से मेरे पास है, एटम डॉट इमेज यूआरएल के नाम से वो यूआरएल यहाँ पे आ जाएगी। बाकी ये एटम ओपन करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर एटम की डिटेल देखना चाहें तो हम जो लिंक बनाएंगे वो फिर हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे। फिलहाल तो कुछ नहीं है। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि टोटल आपके पास कितना है। अब इससे टोटल कैसे लेना है, इसकी जावास्क्रिप्ट की अरे से टोटल कैसे लेना है, तो मेरे पास ये कार्ट आइटम्स हैं डॉट मैप। जैसे हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सी शार्प में, यहाँ पे मैप होता है। मैप में आप इसकी निकाल लें, एम गोज टू एम डॉट प्राइस, इसकी सारी प्राइस निकाल लें। इन प्राइसेस का आपको सम चाहिए तो वहाँ तो आप डॉट सम करें, सम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आता। यहाँ पे आपको मैप करना होगा, या एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सम करने के लिए हमने पहले तो प्राइसेस को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमारे पास रिड्यूस का फंक्शन है, रिड्यूस जो कि आपको सम लेके देगा। उसमें आप दो वैल्यूज निकालेंगे, ए कॉमा बी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कुछ भी लिख दें और आगे ए प्लस बी कर देंगे कि ये दो जो आ रही हैं इनको ऑप्शन प्लस कर दें तो ये सम आ जाएगा। मैप जब हमने किया तो एम गोज टू किया तो एम में पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, एम डॉट प्राइस किया उससे सिर्फ प्राइस ले ली, ये वाली। तो अब यहाँ पे ए कॉमा बी किया है। अगर हम यहाँ पे मैप का फंक्शन नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट आप कहते हैं कि रिड्यूस यूज़ करें, तो यहाँ पे ए डॉट प्राइस और बी डॉट प्राइस इस तरह आ जाएगा। लेकिन रिड्यूस कर लेंगे तो आप सिर्फ प्राइस ही गेट कर लेंगे तो वो आपको यहाँ पे प्लस करके दे देगा। आपको ए और बी को डायरेक्ट प्लस करना है कि ये दोनों प्राइसेस की प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी उठा ली हैं। सेव करें, इसको रन करें। इसको ओपन करें तो ये देखें आपके पास इसके नीचे कुछ भी आइटम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आइटम ऐड ही नहीं है। और यहाँ पे आप ऐड करें, मैं कहता हूँ कि एक ये आइटम ऐड कर दें, दो तीन ये आइटम ऐड कर दिए, कुछ ये ऐड कर दिए। अब आप देखें इसको ओपन करके, नहीं ओपन नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने कोई गलती की है। मैं कंसोल पे जाता हूँ और ये चेक करता हूँ जो एरर आ रहा है मुझे। काफ़ी सारे एरर आने शुरू हो गए। बहरहाल ऐड टू कार्ट किया तो कार्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कार्ट आइटम नॉट डिफाइंड आ रहा है। कस्टम में गया, कार्ट आइटम नॉट डिफाइंड। तो शायद मैंने कोई मिस्टेक किया। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ इसको। कार्ट आइटम्स को दे दिए आपने। एक दफ़ा मैं ये देख लूँ कि मेरे पास कार्ट आइटम्स में पूरे आइटम आ रहे हैं। कार्ट ऐप के अंदर, कार्ट ऐप के अंदर कार्ट आइटम्स बनाए, उसके अंदर तीन मेरे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट आईडी और वो चीज़ें सारी जो मुझे रिक्वायर्ड है वो आ रही हैं। ठीक है। अब मैं देखता हूँ जहाँ पे मैंने लूप लगा के दिखाया है वहाँ पे मैंने ठीक दिखाया या वहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। यहाँ पे कार्ट आइटम्स लिखा तो मुझे लगता है मैंने कहीं पे कार्ट आइटम लिख दिया होगा। कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे वी फॉर का लूप लगाया नीचे, कार्ट आइटम्स, ठीक हो गया। और आइटम
के साथ ही सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ भी कार्ट आइटम्स ही लिखा है। एक काम करते हैं कि ये सारा जो एरिया है ये मैं कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ एक सिंपल सी मैं कोई भी डिव यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ वी फॉर एटम इन कार्ट एटम्स। और यहाँ इस एटम का जो नाम है वो दिखा देता हूँ, एटम डॉट टाइटल। बस मैं चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, एक तो ये 404 है, ये इमेज मिसिंग है, इनका तो कोई इशू नहीं। अभी मैंने किया ऐड टू कार्ट, तो अब ये कहता है, जो मैं ऐड टू कार्ट कहता हूँ तो ये कहता है कार्ट आइटम नॉट डिफाइंड। तो मैं ऐड टू कार्ट में जाता हूँ। इसमें डिबग का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, डिबग करें, जिस तरह सर्वर साइड पे डिबगिंग होती है इसी तरह यहाँ पे भी होती है। ये इंडेक्स वाला पेज मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें बिल्कुल लास्ट पे मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने व्यूजेस का अपना ऐड टू कार्ट के लिए कोड लिखा हुआ है। अच्छा वो सॉरी, मेरे पास है ये फाइल है यहाँ पे कस्टम के नाम से, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जब बटन पे क्लिक हो तो मुझे बताएं। ऐड टू कार्ट किया। अच्छा, यहाँ इसके अंदर आते हैं, ठहर। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये ब्रेक पॉइंट पे आ गया है। अब मैं F10 प्रेस करता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट उठा लिया, क्वांटिटी उठा ली, पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद जो है ये यहाँ पे आता है कार्ट आइटम में, एटम्स को ऐड कर देता है। ठीक है, इस वक्त इसकी टू लेंथ आ रही है, दो आइटम इसमें एडेड है, एक पहले किया था जब डिबग नहीं हुआ था और एक अब ये वाला। तो ये तो ठीक आ रहा है। अब कंसोल पे जाएं। अभी भी कोई एरर है, मैं इसको ट्रैक कर लूँ, एक मिनट। जी ट्रैक हो गया है। ये देखें यहाँ पे कार्ट एटम्स लिखा हुआ है और यहाँ कार्ट एटम डॉट लेंथ लिखा हुआ, तो ये एटम्स है, एक एस नहीं डाला हुआ था। चलें, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिफ्रेश करें। अब डिबगर जो है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। पेज ओपन हो रहा है, ओपन हो जाए तो मैं डिबगर को ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो इस वक्त इसमें मतलब ओपन हो रही है नीचे और कोई एरर नहीं आ रहा। ये देखें व्यू कार्ट और ये खाली आ रही है, चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। मैं कहता हूँ चेकआउट का ऑप्शन भी ना आए। चेकआउट का ऑप्शन तब है जब इसमें कोई आइटम ऐड हो और ऊपर वो टू शो कर रहा है बबल के अंदर, तो टू आइटम होंगे तो इसको टू शो करना चाहिए, वैसे नहीं। तो इस चीज़ को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे टू लिख रहा होगा, हाँ ये इसके ऊपर है। तो अब जो ऐप है, ऐप को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये जो आई डी इक्वल टू कार्ट एरिया ऐप बनाई थी, इस ऐप को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ कि ये चीज़ है। और यहाँ पे जो टू एटम आ रहे हैं ये मुझे यहाँ पे इसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो दिखानी है, कार्ट एटम्स डॉट लेंथ। और यह ड्रॉप डाउन तब आनी चाहिए जब इसके अंदर कोई एटम ऐड हो, अगर ज़ीरो हो तो फिर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा वी इफ़, कंडीशन भी लगा सकते हैं व्यू के साथ। वी इफ़ मैंने कहा ये एरिया तब, ये पूरी डिव तब नज़र आए जब ये जो कार्ट एटम्स है मेरे पास, कार्ट एटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा हो तो नज़र आए, अदरवाइज नज़र ना आए। रिफ्रेश करें।
फ्रेश हो गई। अब आप देखें वहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसी पेज पे रहते हुए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऐड टू कार्ट करें। ये 19,999 वाली प्रोडक्ट, इसके अलावा 24,999 वाली। अब देखें कार्ट में देखें दो आ चुके हैं और डायनामिकली आए, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, टू आइटम है, ये Y6 प्रो और गैलेक्सी M10। तो ये सिर्फ नेम आ रहे हैं, तो हमने चूंकि वो एरिया कमेंट रखा हुआ है नीचे वाला, तो इसको अनकमेंट करते हैं, ये वाला एरिया अनकमेंट। कमेंट ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको मैनुअली ख़त्म करता हूँ फिर। ये कमेंटेड एरिया है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितनी डिव्स ओपन हो रही हैं असल में। कोड में कोई, हाँ ये अनकमेंट हो गया, पहले नहीं हो रहा था अब हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो है हमने जहाँ सिर्फ एटम शो कराए थे, ये वी फॉर, ये हमने शो नहीं कराने, ये हमने वैसे टेस्टिंग के लिए शो करवाए थे। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब एक प्रॉब्लम रह जाएगी, बाकी हमारी ठीक हो गई। कार्ट में जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं वो हमें रियल टाइम में ऐड होते कार्ट में नज़र भी आ रहे हैं। अभी देखते हैं उसको, ये ज़ीरो करेगा और ये लेफ़्ट साइड में मूव भी हो गया है। इसमें कोई हमने कोई क्लास मिस्टेक की मिस्टेक कर दी या कुछ और। मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, उस एरिया को मैंने ठीक कर दिया। वो शायद ये पूरी डिव में हाइड कर देता है ड्रॉप डाउन, तो इस वजह से इशू करता है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ये तो लूप लगा हुआ मेरे पास। इसको अनकमेंट किया, ये एरिया हमने कमेंट कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये एरिया जो है अनकमेंट कर दिया। अनकमेंट करने के बाद ये जो नीचे चेकआउट का ऑप्शन आ रहा होता है, ये वाला सारा, ये तब आना चाहिए। इसमें VF लगाता हूँ, VF। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगा कि VF, अगर मेरे पास जो कार्ट के अंदर आइटम हैं अगर उनकी तादाद ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये चेकआउट का ऑप्शन आना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर ये चेकआउट वाला ऑप्शन है, अदरवाइज। अब आप इसको देखें कि रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये फिर लेफ़्ट साइड पे आ गई है। इसको मैं ये निकाल देता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि क्या इस डिव को हाइड करने की वजह से ये लेफ़्ट पे आती है। चूँकि हमने बनी बनाई थीम ली है, तो इसमें हमें आइडिया नहीं कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही। अभी भी इधर ही नज़र आ रही है। मैं मज़ीद इसको Ctrl Z करता हूँ, मेरे ख्याल में कोई और हमने मिस्टेक की है। अब इसको देखें, इसको मैं एक दफ़ा ओके कर लूँ तो फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। जो एक प्रॉब्लम और था हमारा कि हम जब कार्ट बनाते हैं उसमें कुछ आइटम ऐड हो जाते हैं, तो वो तो हमें ऐड होते नज़र आ रहे होते हैं व्यूजेस के एरे में। अब ये ठीक आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं वो नीचे से ख़त्म नहीं करता, बेशक ज़ीरो है तो नज़र आता रहे। इसको बिल्कुल एंड पे देखेंगे ताकि इसकी वजह से हमारा बाकी काम जो डिस्टर्ब हो रहा है वो ना हो। अब रिफ़्रेश किया, अब इस वक्त देखें मेरे पास कार्ड में आइटम हो या ना हो। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा मुझे ज़ीरो आइटम शो करेगा, और जो ही मैं पहला आइटम ऐड करूँगा तो ये मुझे इसमें नज़र आएगा। अब फिर ये इस साइड पे आ गया है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
चलो मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं कि जीरो आइटम हो तो फिर इधर दिखाता है क्वांटिटी कोई इसके साथ कोई और जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच ना हो। नहीं, यहाँ पे तो ठीक नज़र आता है। स्क्रॉल करने के बाद, स्क्रॉल करने से पहले जो है ना, ये ठीक नज़र नहीं आ रहा। और ऐड टू कार्ट में कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे टू आइटम शो भी कर रहा है कि टू हो गए हैं। लेकिन नीचे आता हूँ, हाँ यहाँ पे भी टू दिखा रहा है, और दो जो जो आइटम ऐड किए हैं वो नज़र भी आ रहे हैं मुझे। सिर्फ इसको राइट साइड पे लेके जाना है। हाँ, ये जो कमेंट हुआ होता है ना वो गलत था। ये देखें, फिगर यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ क्लोज हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड नहीं हो रहा। इसका इशू था। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ आगे जाके एंड हो रहा है। ये मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इधर से मैं ये आइटम निकाल देता हूँ। अब उम्मीद है ठीक हो गया होगा, चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। अब कार्ट नज़र नहीं आ रही मुझे, मैं एक आइटम ऐड करता हूँ कार्ट में। आइटम तो ऐड हुआ है लेकिन कार्ट मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ पे नज़र आ रही है ये, बट ठीक है। कोई और डिव इस तरह प्रॉपर ओपन क्लोज नहीं की होगी तो स्क्रॉल करने के बाद नज़र आती है, स्क्रॉल से पहले भी नज़र आ रही है, ठीक है। पेज रिफ़्रेश करता हूँ तब मुझे नज़र नहीं आती, स्क्रॉल करता हूँ तब भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब ऐड करता हूँ एक आइटम ऐड, और फिर नीचे आके देखता हूँ तो आ चुकी होती है। मतलब जब कार्ट में कोई आइटम ऐड होगा तो फिर कार्ट नज़र आ जाएगी, आइटम नहीं होगा तो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे कि जब कार्ट में आइटम ऐड कर दिए और ऑलरेडी एडेड तो हैं आइटम्स, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वक्त शो नहीं कर रहा, हालांकि आइटम मौजूद हैं कार्ट में। जो ही मैं पहला आइटम ऐड करता हूँ तो एकदम से वो शो करता है कि कार्ट में तीन आइटम आ गए हैं। तो असल में ये है कि जब भी हम कार्ट में कोई आइटम ऐड करते हैं, सर्वर साइड पे जाते हैं, वहाँ से जितने आइटम हैं उनको लेके आते हैं, तब यहाँ शो होते हैं। जब पेज रिफ्रेश होता है तब तो सर्वर साइड से हम लाते नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं पेज रिफ्रेश कहते हैं तो फर्स्ट टाइम जब लोड होता है उस सूरत में भी मैं यहाँ से कार्ड को गेट करूँगा। जैसे ये मैंने एजेक्स की पोस्ट भेजी हुई है, इसी को मैं यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ। अब ऐड के बजाय ना मैं गेट पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ। गेट गेट में भी हमारे पास जेसन आ रहा होता है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास जेसन आ रहा है कार्ड कंट्रोलर में। जब हम गेट वाला मेथड कॉल करते हैं कार्ड के अंदर, तो ये हमें क्या कहता है, ये हमें वो सारे जो है आइटम है वो हमें दे देता है कि प्रोडक्ट आईडी क्या है, कब ऐड हुई, एडेड ऑन इसी तरह दे देगा। ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, एम डॉट एडेड ऑन ही लिख दें आप। और एम डॉट टाइटल, जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो भी आ जाए, एम डॉट प्राइस वो भी आ जाए, मतलब ये डाटा सारा ही आ जाए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ सेलेक्ट लगाऊं, ये पूरे का पूरा डाटा एज इट इज़ मैं कहता हूँ मुझे दे दें। और ये जो डाटा मेरे पास आएगा ना, वो कार्ट आइटम में ये रिज़ल्ट डायरेक्ट आएगा, डॉट कार्ट के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट जो है वो आइटम ही भेज रहा हूँ। और यहाँ क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी तो मैं भेज ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली जो आपके पास डाटा है वो मुझे दे दें। यहाँ पे देखें आप, पेज रिफ्रेश, इस वक्त तीन आइटम ऐड है। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे गए इंस्पेक्ट एलिमेंट में, हम चेक करते हैं कि कार्ट में डाटा आया है कि नहीं आया, तो कोई एरर तो नहीं आया। एम्प्टी अरेज विद नो इनिशियल वैल्यू आ रहा है। और रिड्यूस, कहते हैं रिड्यूस ऑफ एम्प्टी अरे विद नो इनिशियल वैल्यू। कहते हैं आपने रिड्यूस का फंक्शन लगाया जिसमें अरे के अंदर आइटम ही नहीं थे। तो जब भी रिड्यूस का फंक्शन लगाए तो आप जहन में रखें कि उसको आप कंडीशन दें कि अगर उसमें आइटम ज़ीरो से ज़्यादा है तो रिड्यूस वाला फंक्शन यूज़ कर सकते, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ये रिड्यूस का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ।
मैं फाइंड कर लेता हूँ रेडियोस। ये यहाँ पे मैं वी इफ लगा देता हूँ। वी इफ कि ये फंक्शन या ये लाइन तब आए जब ये कार्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनकी लेंथ जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, तो रिड्यूस वाला फंक्शन काम करे, अदरवाइज काम ही ना करे। दोबारा रिफ्रेश किया। ठीक है, अब देखें कि आपका ज़ीरो आ गया। ये जो एरर आ रहे हैं ये पेज कुछ इमेजेस मिसिंग है इस पेज पे, उसके आ रहे हैं। तो ये देखें ज़ीरो आइटम आ गया और यहाँ आपके पास नहीं आ रहा चेकआउट भी। कोई आइटम होगा तो आएगा। अब मैंने एक आइटम ऐड किया तो अब देखें वो कार्ट में एक आइटम आ गया। दूसरा आइटम ऐड किया, दो आ गए। थ्री थ्री ऐड किया, थ्री आ गए। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो मेरे पास वो तीनों आइटम आ रहे हैं, वाई 6 प्रो और वाई 7 प्राइम। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, देखता हूँ इमेज क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, मेरे पास ये आ गया। इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये डिव है डिटेल के नाम से, उसमें ये प्रोडक्ट इन्फो है, उसमें वन क्वांटिटी और जो भी उसकी प्राइस डॉलर में या जिसमें भी है। और यहाँ पे इमेज का आ ही नहीं रहा मेरे पास कुछ। मैं देखता हूँ कि इमेज को वैल्यू दी है कि नहीं दी। ये आइटम तो आ रहा है यहाँ से, इमेज जो है इमेज मिसिंग आ रहा है। चले, मैं ये डिटेल के अंदर ये दो चीज़ें बनी हुई हैं, तीसरा पता नहीं कैसे बना हुआ था, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। इमेज क्लास स्टाइल हाइट 80 px, विड्थ भी 80 px दी हुई थी, और फ्लोट राइट कर देता हूँ। और उसके बाद इसको क्लास लगा देता हूँ इमेज और इमेज डैश थंबनेल की। अब इसका सोर्स देना है तो उसी तरह वी बाइंड सोर्स, क्योंकि व्यूजेस से दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास एटम है उसमें इमेज यूआरएल आ रही है, वो मैंने यहाँ शो करनी है। अब रिफ्रेश करें। अब मैं कोई एक आइटम ऐड करता हूँ। अलग अलग क्वांटिटीज में मैंने आइटम ऐड कर दिए। यहाँ पे देखें कि आपको शो कर रहा है, अब इमेज भी आ चुका है, ये देखें। और जो जो आइटम इसमें ऐड किए वो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इमेज को राइट साइड पे लेके जाना है। तो वो अब सीएसएस का इशू है, वैसे तो मैं यहाँ पे कर दूँ। चलो थोड़ा सा कर देता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा काम हुआ तो आप लोग खुद करेंगे, सीएसएस का काम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि अब मैंने इसको देखना है कि वो राइट साइड पे गया है या नहीं। तो यहाँ वैल्यूज़ चेंज करूँगा तब होगा। और कर्सर यहाँ रोकूंगा तो ये नज़र आएगा, लेकिन कर्सर नीचे लेके आऊँगा तो वैसे ही गायब हो जाएगा। तो मैं ये वैल्यूज़ लिखने के लिए नीचे कैसे आऊँगा? उसके लिए आप यहाँ टॉप पे जाए ना, जिस चीज़ पे आप हावर कर रहे हैं वो है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू। और ये है बेसिकली आपका बटन जिसके ऊपर आप हावर करें। इस पे क्लिक करें और यहाँ पे हावर लिखा होता है, हावर पे जाएं और ये ना हावर को टिक लगा दें कि मैंने इस पे हावर किया हुआ है। हावर हो गया, अब उसके ऊपर कर्सर लेके नहीं जाना वरना वो फिर गायब हो जाता है। अब आप यहाँ पे आए और आपके पास जो भी इमेज है, ये इमेज है, इसको आपने राइट साइड पे अलाइन करना है। तो ये आपके पास इसकी डिटेल आ रही है स्पैम में, ये प्रोडक्ट डिटेल आ रही है। प्रोडक्ट डिटेल जो है ना, इमेज के बाद रखें तो मेरे ख्याल में उधर ही नज़र आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल आधा हिस्सा ले रही। यहाँ से उठा के मैं एक स्टेप आगे ले आता हूँ, स्टेप के नीचे रखता हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। ये आपकी इमेज की डिटेल आ गई। उसके बाद ये आपके पास इमेज आ गया। इसको फ्लोट राइट किया और इसके ऊपर जो डिव है ये प्रोडक्ट की डिव है। हाँ, इसमें आ तो गया है लेकिन इसको राइट पे हो जाना चाहिए था। फ्लोट लेफ्ट राइट, और इसको फिर आप फ्लोट लेफ्ट कर दें। हम्म, अभी भी इशू कर रहा है। मैं इसके असल में जो ओरिजिनल टेम्पलेट है ना उससे देख लेता हूँ, पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है।
ये इसको ओरिजिनल टेम्पलेट से मैं ले आया हूँ। तो इमेज हमने यहाँ देना है, यहाँ वी बाइंड सोर्स इमेज यूआरएल इसमें डाल देते हैं। बाकी इसका अपनी जो क्लासें वगैरह लगी हुई हैं जिस हिसाब से उसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है वो अपनी जगह पे प्रॉपर नज़र आता है। ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो सोर्स है सिर्फ हमने सोर्स चेंज करना है कि हमने अपना इमेज यहाँ पे दिखाना है। बस अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, ये वाला इस वक्त आपके पास 3 आइटम एडेड हैं इस पे। अब मैं आइटम ऐड करता हूँ। ये देखिए मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म के आइटम ऐड हैं और इमेज फिर बॉटम की तरफ आ रहा है। चलें बहरहाल कोई बात नहीं, अब इसको आप खुद देख लीजिएगा किस तरह करना है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे ना ये 3 इसी तरह आने चाहिए दोबारा। तो ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद मुझे 3 दोबारा यहाँ इसी तरह नज़र आ रहे हैं। तो बस इसके बाद हमने चेकआउट और आगे वाला काम करना है। चेकआउट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करते हैं, पेपाल से या मतलब स्ट्राइप वगैरह से, उसकी थोड़ी डिटेल बताऊँगा। बाकी चेकआउट होगा तो ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल को मैनेज करना है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करवा दूंगा और उसके आगे आपने डेटाबेस व्यू करने का काम वैसा ही होगा जैसे आप प्रोडक्ट और कैटेगरीज को व्यू कर रहे हैं। यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जैसे लाइव एजेक्ट सर्चिंग है। आपके पास पेज ज़्यादा आ जाते हैं और मतलब एक पेज पे रिकॉर्ड ज़्यादा आ जाता है, पेजिंग करना चाहते हैं, वो चीज़ है। और इसके अलावा डिप्लॉयमेंट ऑनलाइन किस तरह इसको करना है, सिग्नल आर है। और अगर कोई और टॉपिक मिसिंग हो गया तो वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।